उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और 5वें चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने 6वें चरण और 7वें चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश के बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6ठे और 7वें चरण के लिए पूर्वांचल की जनता को संबोधित किया। साथ ही कहा कि इस बार बहुत बड़ी इमारत को बनाने का काम करना है। अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड चंबल में तमंचा, कट्टा और छर्रे की गोलियां बनती थी। अब वहां तोप के गोले बनाने के कारखाने बन रहे हैं। आज यहां बनने वाले गोले और मिसाइलों से पाकिस्तान का दिल दहल गया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बलिया के लोकप्रिय सांसद भाई वीरेंद्र सिंह जी, बलिया के ही नेता राज्यसभा के सदस्य श्रीमान नीरज शेखर जी, मेरे मित्र और झारखंड से सांसद भाई निशिकांत दुबे जी, यहां पर उपस्थित उपेंद्र पांडे जी, जयप्रकाश साहू जी, राजू मोहन चौधरी जी, टुनटुन उपाध्याय जी, अभी अभी जिनको भाजपा में स्वागत किया, ऐसे पूर्व विधायक गोरख पासवान जी, और आज जिसको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे यूपी सरकार के मंत्री, युवा नेता और यहीं से कई बार विधायक बने हुए भाई उपेंद्र तिवारी जी, और आज फेफना की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, सबसे पहले तो भृगु मुनि की ये तपोस्थली रही बलिया को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। यहीं रहकर भृगु मुनि ने मन से ज्योतिष के सिद्धांतों की कल्पना करते हुए संहिता की रचना की। बलिया का नाम जब भी सुनते हैं, शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में एक बिजली सी दौड़ जाती है। यही बलिया है जिसे चित्तू पांडे और वीर मंगल पांडे को जन्म देकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। शब्द की साधना करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और अमरकंद जैसे साहित्य रत्नों को इसी भूमि ने जन्म दिया। और आज हमारे देश में लोकतंत्र अस्तित्व में है, संविधान का राज है, तो इसका संपूर्ण यश जिस व्यक्ति को जाता है वो महान लोकनायक जयप्रकाश की भी एक कर्मभूमि। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा जीवन जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाजवाद के मूल सिद्धांतों को संभाले रखने के लिए कई बार सत्ता को ठुकराया, ऐसे चंद्रशेखर जी को भी प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं रोज डायरी लिखने वाला व्यक्ति हूं। 5 साल पहले आज ही के दिन इसी उपेंद्र तिवारी के प्रचार में यही फेफना में मैं यहां आया और आपने उपेंद्र तिवारी को प्रचंड बहुमत से जिताया था। वो भी 27 फरवरी थी
आज भी 27 फरवरी है। माताओं, भाइयों, बहनों, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। 4 चरण के चुनाव में मैं पूरे देश भर के अंदर घूमा हूं। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण के चुनाव में सपा बसपा का टुकड़ा साफ। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता 4 चरण ने प्रशस्त कर दिया है। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इस पूर्वांचल की और देवी पाटन मंडल की जनता ने इस पर बहुत बड़ी इमारत बनाने का काम करना है। फेफड़ा वालों, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? मैं आज आपको यहां कहने आया हूं मित्रों, मैं 2014 में मैं यहीं आया था। फेफड़ा में 2014 में भी आया। लोकसभा का चुनाव था, भारत सिंह के प्रचार में आया था। उस वक्त हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती। मगर ये तो बलिया है। एक युवा खड़ा हो गया कि चुनाव लोकसभा का है, अब कहां से कानून का राज लाओगे? तो मैंने कहा था 14 जीतने का मतलब है 17 में भाजपा की सरकार बनना, और आप लोगों ने बना। 2017 में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी। अरे फेफड़ा वालों, मुझे बताओ कि अतीक अहमद कहां है भाई? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, पीछे से भी आप। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से भी बना दी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो, रहेंगे क्या? अरे जिन्होंने संकट मोचन मंदिर पर बम धमाके करने वालों के केस वापिस लेने की हिम्मत करी, ये माफियाओं को जेल में नहीं रहने देंगे। गलती मत करना, ये माफिया तब तक ही जेल में है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये माफियाओं ने गरीबों की सरकार की हजारों करोड़ रुपए की भूमि को कब्जाया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने वादा किया था हर जिले में एक स्क्वाड बनाएंगे, और जिन्होंने भी सरकार की भूमि कब्जाई है, गरीबों की भूमि कब्जाई है, उसको वापिस दिलाने का काम करें। मुझे बरोबर याद है, शिवपाल जी हंसते थे कि गई हुई भूमि वापिस आती है क्या? शिवपाल सिंह जी, 2000 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को योगी आदित्यनाथ ने खाली कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के चंबल और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर तमंचा, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी या नहीं बनती थी? बताओ भाई, बनती थी या नहीं बनती थी? उत्तर प्रदेश वही है, बुंदेलखंड वही है
जहां गोली बनती थी वहां अब तोप के गोले बनाने के कारखाने लग रहे हैं भाई। पहले चल रहे थे कट्टे से उत्तर प्रदेश के गरीब मजलूम और निर्दोष नागरिकों की हत्या होती थी। आज यहां पर बने हुए गोले और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं, दिल दहल गए। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये परिवर्तन तो आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ की आबादी, ये सपा सपा ये बुआ भतीजा 15 साल तक राज करे। उत्तर प्रदेश को देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम किया। अरे फेफड़ा वालों ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। दूसरा नंबर भी ठीक नहीं है। एक मौका उपेंद्र को दे दो, सरकार बना दो। हम 2 ही साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बना देंगे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गाजियाबाद से गंगा तक, बुंदेलखंड से लखनऊ तक, गोरखपुर से काशी तक और आगरा से लेकर गोरखपुर तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 14,000 करोड़ से 14,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जो रोड से न जुड़ा हो। 5 ही साल में 60,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री आवास योजना का रोड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया, एनडीए के नेता का चुनाव करना था। मैं भी वो ऐतिहासिक पल का साक्षी हूं। संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर एनडीए के सभी साथियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुना। मोदी जी ने भाषण दिया कि मेरी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की। मेरी सरकार गरीबों और पिछड़ों को उनका जीवन स्तर उठाने में मदद करे। कई भाषण कांग्रेस भी करती। गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबों को हटाने में लग गए लोग। मगर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के वादे को, मोदी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वादे को पूरा करने का काम किया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर। और एक सरकार बना दो जिन जिन के पास ये उज्ज्वला का सिलेंडर है, वो सभी को होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। 2,55,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया। 37,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। अब एक बार फिर से किसान भाजपा की सरकार बना दे, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त में। 2,61,00,000 घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1,42,00,000 घरों में निःशुल्क बिजली पहुंचाने का काम किया। फेफड़ा वालों 1,42,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई, मगर आप मुझे बताओ फेफड़ा वालों के घरों में बिजली रानी कभी 20 घंटे आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? 24 घंटे आती थी क्या? 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा? बस योगी आदित्यनाथ जी ने हर गांव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर गरीब के घर में एक स्वास्थ्य का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक की सारी व्यवस्था, 5 लाख तक की सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की निःशुल्क कर दी गई। और मित्रों, ये पूरा पूर्वांचल 2 चीजों से बड़ा परेशान था। मैंने भी दौरा किया है 2013 में। जिस जनपद में जाता था कहते थे अमित भाई हम मच्छर से भी परेशान है और माफिया से भी परेशान। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान और शौचालय देकर मच्छरों से मुक्ति दिलाई और योगी जी ने माफिया से पूर्वांचल को मुक्ति दिलाने का काम किया। जापानी बुखार लगभग 90% आंकड़े कम हुए हैं। हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं और इसके ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाए। और मित्रों, हमने वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल बनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दूसरा होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नए ब्लॉक बनाए। जनपद सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर, ये सभी जगह नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले 1600 बच्चे डॉक्टर बनते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बने। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आज और 5 दफा रहेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर का विकास हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एक मजबूत प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक शिक्षित प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश। और ये यात्रा हमें चालू है। सामने एक बुआ भतीजा को आपने देखा, अखिलेश बाबू के चेहरे पर एक ऐनक लगा है, इसमें 2 ग्लास, 2 कांच लगे हैं। एक कांच में से उनको एक ही जाति दिखाई चल रही है। आप और मैं उस जाति में नहीं आते हैं, तो मेरा और आपका भला उस कांच से नहीं होता। एक दूसरा कांच है, उसमें से उनको एक ही धर्म दिखाई पड़ता, उसमें भी ना आप आते हैं ना मैं आता हूं। आपका और मेरा भला नहीं हो सकता। सबका साथ, सबका विकास के आधार पर केवल और केवल मोदी जी ही पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे बताइए फेफड़ा वालों, आने वाले चुनाव में एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? उपेंद्र तिवारी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और
प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।